हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, चारों तरफ बस यही चर्चा है कि दिव्या तंवर मैम आईएएस बनेंगी या नहीं, या फिर इस साल आईएएस नहीं बन पाई हैं तो किस वजह से नहीं बन पाई हैं। आखिर ऐसी क्या गलती उन्होंने की जो उनको आईएएस बनने का जो सपना था उनका पूरा नहीं हो पाया है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल दिव्या तंवर के बारे में। सबसे पहले देखिए, ये पिटीशन देख रहे हैं जो कि दिव्या तंवर मैम ने डाली थी, और दिव्या मैम के साथ में ऐसे 3 और कैंडिडेट्स हैं जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही हैं। इन्हें भी जनरल कैटेगरी में ही डाल दिया गया है। तीनों ही सेम यही प्रॉब्लम थी कि ये समय पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए थे, और इस पिटीशन में ये अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं क्योंकि उन्हें आईएएस की एक सीट जो चाहिए थी। अब यहाँ पर देखिए, यूपीएससी ने अब यहाँ साफ साफ कहा है कि बहुत सारे रीजंस की वजह से जो इनके पिटीशन को रद्द कर दिया जाता है। जो इन्होंने आईएएस की सीट के लिए मांग की थी वह अब उन्हें नहीं मिल पाएगी। यूपीएससी ने साफ बोल दिया है कि इन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। यह हमारे रूल्स नंबर 13, 27 और 28 के तहत है। इन्हें आप देख सकते हैं। देखिए, जब आईपीएस दिव्या तंवर मैम का रिजल्ट आया था तब सभी को यही लगा था कि यही कंफर्म था कि मैम इस बार आईएएस बन ही गई हैं, क्योंकि उनकी रैंक जो थी वो 105 रैंक आई थी। सबको यही लगा था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इस बार आईएएस नहीं बन पाई हैं। जब सर्विस अलॉटमेंट की पहली लिस्ट आई थी, देखिए सबसे बड़ी शॉक न्यूज़ यही थी कि उनका 105 रैंक लिस्ट में था ही नहीं, जो कि लिस्ट से नंबर से ही जो गायब था। जो लिस्ट थी उसमें नंबर ही नहीं था 105 का। तो और सबसे बड़ा रीजन उनकी ईडब्ल्यूईएस जो कैटेगरी थी वो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट था, सबसे बड़ा रीजन। जैसा कि आप सब ये देख सकते हैं कि यह देखिए, मैं दिखाती हूँ, यह 2022 की सर्विस एलोकेशन है जो कि किस कैटेगरी को कितने नंबरों पर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस मिला है। इसमें देखिए, जनरल कैटेगरी से आईएएस जो हैं वो 82 पर लास्ट है और मार्क्स थे 999। और देखिए, ईडब्ल्यूएस वाले 302 पर आईएएस का लास्ट है। इसका मतलब दिव्या तंवर मैम को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर आईएएस क्यों नहीं मिला, जबकि दिव्या तंवर मैम का तो 105 रैंक थी तो आईएएस मिलना चाहिए था, लेकिन दिव्या तंवर मैम को आईएएस नहीं मिला। अब रीज़न क्या था? क्योंकि अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो है जगह उनको जनरल कैटेगरी में रख दिया गया है। क्योंकि देखिए, 252 तक उन्हें आईपीएस मिल सकता है, क्योंकि लास्ट जो है 252 पर ही जनरल कैटेगरी का आईपीएस के लिए है। और देखिए, 2022 में दिव्या मैम को जनरल में ही रखा गया है, इसीलिए अब कंफर्म हो गया है कि दिव्या तंवर मैम को आईपीएस ही मिलेगा। अब बात करते हैं उनके टॉपिक के बारे में कि उनका टॉपिक क्या था, उन्होंने क्या किया था उसके बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब मेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो डेफ 1 फॉर्म भरते हैं जो कि मेंस को लिखने के लिए भरते हैं, और इंटरव्यू के लिए डेफ 2 फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पर दिव्या तंवर ने एक गलती की थी, जो कि 2019 और 20 का जो भी डेफ फॉर्म था, यानी कि जो 2021 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए डेफ फॉर्म भरा था जिसमें वो आईपीएस बनी थी। तो देखिए, दिव्या मैम ने वही पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो था 2022 वाले एग्जाम में भी वही लगा दिया था। बस यही मिस्टेक उन्होंने की थी कि 2021 वाले सर्टिफिकेट 2022 में वाले एग्जाम में लगा दिए थे, जबकि उनको करंट डॉक्यूमेंट लगाने थे। मतलब कि दिव्या तंवर मैम ने अपना गलत इनकम सर्टिफिकेट ही 2022 के फॉर्म में लगा दिए थे, जो कि पिछले साल के बने हुए थे, जो कि वैलिड ही नहीं थे, जबकि उनको करंट सर्टिफिकेट लगाने थे, लेकिन उन्होंने नहीं लगाए। और जबकि आयोग के द्वारा भी उनको सूचित किया गया था कि 5 जनवरी 2023 को जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने अपलोड किए हैं वह प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है। को रिक्वेस्ट है कि यह आप 22 फरवरी 2022 तक का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अपलोड करिए, जो कि आपके पास होना भी चाहिए। सर्टिफिकेट करंट का नहीं लगा पाई इसीलिए क्योंकि वह उनका रेडी ही नहीं था। आपको बता दें कि उनका इनकम सर्टिफिकेट जो रेडी हुआ था वह 1 जून 2023 को हुआ था, इसीलिए वो उस टाइम पे नहीं लगा पाई थी। तो ये थी आईएएस ना बन पाने की वजह। उनकी छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी हो गई, जिसकी वजह से उनका आईएएस के लिए सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। अब देखते हैं कि आईपीएस दिव्या तंवर आगे एग्जाम देती हैं या नहीं। फाइनली इस साल उन्हें आईएएस नहीं मिलेगा। जैसा पिछले साल आईपीएस थी, अब वो इस साल भी आईपीएस ही हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। इसके बारे में कोई भी और अपडेट मिलेगी तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।